वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, सीजीएल मेंस 2024 का सबसे कैलकुलेटिव सवाल स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं इसको किस तरह से अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। पॉपुलेशन किसी प्लेस की बढ़ गई, 50,000 बन गई वो, ठीक है, 2016 से 2018 के बीच, सही है। कह रहा है 6% रेट था और कंटिन्यू का सेम ट्रेंड अगले 3 साल भी। ए की जो पॉपुलेशन है 2016 वो ए है, मतलब पॉपुलेशन 2016 में ए है और 2020 में वो क्या है, बी है। दोनों का अप्रोक्सीमेट किया नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर के लिए, वैल्यू ऑफ बी माइनस ए बतानी है। सवाल समझ में आया? एक बार पढ़ने में सवाल समझ में आना चाहिए। देखो चल क्या रहा है क्वेश्चन में, 2016 से गए हम 2018 पे और 2018 से गए हम कहाँ, 2020 पे। 2016 में जो पॉपुलेशन है वो ए है, 2020 वाली बी है और बी माइनस ए बताना है। और 2018 में ये 16 से बढ़ करके यहाँ पर दिया रखा है, कितनी बन चुकी है, 50K, 50,000 पॉपुलेशन बन चुकी है। जो रेट है वो क्या है, 6% का है। यहाँ 2 साल बढ़ी है, ठीक है, और ये फिर 50,000 2 साल बढ़ी है तो पॉपुलेशन बी बन गई है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, हमारे सक्सेसिव पे बेस्ड है। आप मुझे बस ये बताओ 6% का जब सक्सेसिव लगाते हैं 2 साल के लिए तो कितना बनता है? आप कहोगे कितना बनता है भाई, 12.36 बनेगा। 6 + 6 + 6 × 6/100, सक्सेसिव तो लगाना सभी को आता ही होगा, तो 12.36%, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं कि यहाँ ए जो भी था उसका 112.36% 50 के बन जाएगा, है ना। यानी अगर मैं बी निकालूं और ए निकालूं तो किस तरह से बनेंगे, देखो पहले बी लिख लेता हूं क्योंकि मुझे क्या लिखना है, बी माइनस ए। तो बी और ए दोनों मैं देख रहा हूं, बी मैंने ए देख लिया, अब बी देखता हूं वो क्या होगा, 50,000 का 112.36% होगा, 112.36, 2 बार बढ़ेगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 112.36%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना, ठीक है। 50,000 का 112.36% ऑफ 50K माइनस ए क्या होगा मेरे पास, वो मैं कह सकता हूँ 50,000 मेरा 112.36% के होगा ना, यानी 50,000 मेरा 112.36% के बराबर है। और मुझे जाननी है ए वाली पॉपुलेशन जो कि 100 के बराबर होगी। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, ये सिंपल लग रहा है ना। 50,000 को यहाँ पे लिया जाए कॉमन, 112.36% बोलूँ या फिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/100, तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या, 1.1236 माइनस। अब इसे करते हैं, परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन गया, 100 बटे कितना है यहाँ पर, आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। 50,000 तो बाहर ले लिया है ना, इसे देख रहा हूँ बस, तो 4 से काटूँ तो 25 है, इसे 4 से काटूँ तो क्या है, 2, 8.09 अप्रोक्सीमेट 28 इसको लेकर के कैलकुलेट कर देते हैं। 28 लेके कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ रहा है, पॉइंट, है ना। 28 इंटू मेरे पास में क्या करूं यहाँ पर, 8 अगर करूं तो वो बनेगा 224, है ना। बचेगा मेरे पास 26, 260, 252.89 के अराउंड बन रहा है। 0.89 इसमें से घटा देते हैं, तो बहुत कायदे से इसमें से 0.89 घटा दो, बहुत अच्छे से। 12 में से 9 गया 3, है ना, और ये मेरे पास 10 में से 8 गया तो 2.2366 बन रहा है। यानी 50,000 का क्या मुझे निकालना है, 0.2336। बस आइए ये देखते हैं वैल्यू कितनी बन रही है, इसे आधा करके बढ़ा देते हैं तो कितना, 1 और ये कितना है, 1, 6, 8, 0 के अराउंड कोई है क्या मेरे पास, एक ऑप्शन है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। सबसे बेस्ट अप्रोच है इसे जानने की, है ना। हम सक्सेसिव से चलेंगे और बहुत इजीली इसको निकाल करके ले आएंगे। एक्यूरेट आंसर आ रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन मैंने नहीं की, एक छोटी सी अप्रोक्सीमेशन यहाँ की थी, 28 ले लिया 28.09 को, और देखो बिल्कुल बेहतरीन। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो सकता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लोग करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है उसमें बहुत ज़्यादा आप अप्रोक्सीमेट कर दोगे। एग्जाम के अंदर हमें श्योरिटी के साथ आंसर अगर चाहिए तो ये अपना आंसर बनेगा मेरे भाई, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था।